बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और उसमें यूनिट नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये हल करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा हुआ है बेटा। वो कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। टू जो है ना उसको बढ़ा दिया जाए, यानी कि रूट्स में 2 को ऐड कर लेंगे, बढ़ा देंगे। देन दोस रूट्स ऑफ, ये हमारे पास x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वेशन। तो लिखेंगे यहां पे गिवन इक्वेशन हमारे पास गिवन इक्वेशन है क्या, वो है x² प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास ना गिवन इक्वेशन है। अच्छा, इसमें से ना पहले हम लेट करते हैं, लेट a कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, b x का कोएफिशिएंट 9, c कांस्टेंट वैल्यू 20। अच्छा, अब हम इनको सम ऑफ रूट्स करते हैं। जो रूट्स लेंगे ना, रूट्स द रूट्स और अल्फा एंड बीटा, ये हम रूट्स लेंगे। अब बेटा हम इनको सम ऑफ करते हैं। सम मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, बेटा सम जब करेंगे ना रूट्स को, तो ये होता है -b ओवर a। ये आपने याद रखना है। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ये लिखा, b की वैल्यू आपके पास 9 है, तो बेटा a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 1 लिखेंगे, तो -9 आपका रूट्स आ जाएगा। इसके बाद इक्वेशन हमारे पास यही है। अब बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, तो वो अल्फा और बीटा है। बेटा ये जो मल्टीप्लाई होता है रूट्स का, ये c ओवर a है, ये आपने याद रखना है। बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू हमारे पास ये 20, a की वैल्यू हमारे पास 1 इज इक्वल 20। ये बेटा हमारे पास 2 वैल्यूज जो है ना आ गई हैं। अल्फा प्लस बीटा की -9 आ गई है, अल्फा बीटा की हमारे पास 20 आ गई है। अब हम लिखेंगे न्यू रूट्स। अब न्यू रूट्स कौन से आएंगे, वो आएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो वो आएंगे, एक तो हमारे पास है अल्फा और एक है हमारे पास बीटा। तो बेटा वो कहता क्या है, वो कहता है एक्सीडिंग बाय 2, तो इसमें भी +2 कर देंगे, इसमें भी +2 कर देंगे, तो नए रूट्स हमारे पास ये बन जाएंगे। अब हम इसका सम लेते हैं, तो सम लेंगे तो इज इक्वल बन जाएगा अल्फा +2 प्लस बीटा +2। तो बेटा ये आ जाएगा a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ये 2 और ये 2, ये 4। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी, ये -9 के इक्वल है, ये हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो पुट कर देंगे यहां पे। तो -9 प्लस 5 प्लस 4, ये तो इज इक्वल -5। अब हमारे पास -5 आ गई है। न्यू रूट्स की जो सम है, अब हम लिखेंगे यहां पे p मींस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। तो रूट्स हमारे पास वही हैं, अल्फा +2 इंटू बीटा +2। अब बेटा इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा लिखेंगे, बीटा +2 लिखेंगे, बीटा +2। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा +2 अल्फा +2 बीटा +4। अब बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू ये है, तो ये 20 यहां पे आ गया, +2 कॉमन लिया इनमें से, तो इन 2 में अल्फा प्लस बीटा +4,
ये बेटा 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 24 बन गया प्लस 2। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किए हुए हैं, -9 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 24 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 2 टाइम 18 इज इक्वल 6। अब बेटा जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है? नाउ अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है? वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो एक्स स्क्वायर यहां पे लिखेंगे, माइनस एस लिखेंगे। एस की वैल्यू क्या है? ये -5 हमने निकाली हुई है पहले, तो ये हम यहां पे लिख देंगे -5 विद एक्स प्लस पी। पी की बेटा ये आई है तो 6 कर देंगे इज इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0। तो ये बेटा हमने जो रिक्वायर्ड हमारे पास थी ना इक्वेशन जिसे हमने फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देखते हैं वो क्या है। अच्छा, उसमें भी हमने फाइंड तो वही करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं उसकी आगे कंडीशन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हमने फाइंड करना है 3। अब 3 में वो कहता क्या है? वो कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउस रूट्स ऑफ आर डबल विद रूट्स और डबल। अब डबल रूट्स कर देंगे तो जो उसकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? वो भी लिखा होगा कोई ना कोई इक्वेशन। तो उसकी इक्वेशन लिखी हुई है डबल द रूट्स और एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0। अब बेटा इसमें से हमने फाइंड आउट करने हैं जी इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0। यही है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो बेटा यहां भी आपने ए करना है इक्वल 1, बी करना है इक्वल माइनस पी, सी करना है आपने इज इक्वल क्यू। ये अब बेटा आपके पास जो लेट है ना रूट्स, द रूट्स और अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं तो अब आप इसको सम कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, तो माइनस लिखा, बी की कीमत माइनस वैल्यू ये लिख ली, ओवर ए की 1 लिख ली, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये बेटा पी आ गया। और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो वो सी ओवर ए के इक्वल होता है, सी की वैल्यू लिखेंगे तो वो क्यू है, और ओवर 1 है जो कि 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्यू। अब हमारे पास बेटा पी और क्यू दोनों आ गए हैं, सम के भी आ गए हैं और प्रोडक्ट्स के भी आ गए हैं। नाउ अब हम न्यू रूट्स लिखेंगे। अब न्यू रूट्स क्या हैं? वो बन रहे हैं, वो कहता है रूट्स आर डबल। रूट्स हमारे पास अल्फा है, ये देखिए एक अल्फा है और दूसरा बीटा। अब वो कहते हैं इसको डबल करेंगे तो ये 2 बनेगा, ये भी 2, इसको डबल कर देंगे, दोनों के साथ 2 लगा देंगे। अब हमारे पास ये नए रूट्स आ गए हैं। अब बेटा हमने यहां पे करना है सम ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो एस सम ऑफ रूट्स 2 कॉमन इनटू अल्फा प्लस बीटा, तो एस इज इक्वल 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा। आपके पास ये पी है तो आपके पास बेटा जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2p। ये किसकी बन गई? सम की। नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो वो होगा 2 अल्फा 2 बीटा। अब इसको हमने क्या करना है जी, ये रूट्स है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 टाइम 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आपने यहां से लेनी है, क्यों? ये पुट कर देंगे यहां पे, तो ये आ जाएगा 4q। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है? वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। अब बेटा आप इसमें क्या कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आपने कहां से लेनी है?
ये लेंगे 2p विद x प्लस p, p की वैल्यू आपने क्या लेनी है, ये ले लेंगे आप 4q इज इक्वल 0। तो ये बेटा आपके पास बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। और x स्क्वायर ये है क्या, चेक कर लें, x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा वो क्या कहता है इसमें, तो मेरे साथ रहिएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में ना उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो वो हमने ना उसकी इक्वेशन लिखते हैं। पहला उसकी है क्या, वो कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब वो कहता क्या है, वो कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, ये रूट्स हैं किसके ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन के रूट्स हैं। उसके बाद वो कहता है रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन कौन सी है बेटा, वो लिखते हैं, वो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आगे माइनस या प्लस है जी, आगे है प्लस 4, ये प्लस है प्लस 4। देन इसके बाद हमने क्या करना है, फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द इक्वेशन, वही करना है बेटा। देन फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन वो साथ ये भी कहता है हाउ द रूट्स आर, इसके रूट्स जो हैं आर रूट्स, रूट्स जो हैं वो कौन से हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और उसका फर्स्ट पार्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट, और उसकी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 1 ओवर अल्फा, 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। ये बेटा हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं बेटा सॉल्यूशन, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। अल्फा और बीटा रूट्स हैं किसके, इक्वेशंस के, तो इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बेटा हमने यहां पे वही करना है काम, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 2, c इज इक्वल 4। अब बेटा हमने सम करना है पहले, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस बेटा b ओवर a होता है तो माइनस 2 ओवर 1 तो माइनस 2, अल्फा बीटा c ओवर a होता है तो c 4 ओवर 1 इज इक्वल 4। ये बेटा हमारे रूट्स आ गए हैं। अब न्यू रूट्स बनेंगे हमारे, अब न्यू जो रूट्स है वो हमारे ये हैं। तो अब बेटा हमने इनको करना है पहले सम, तो सम करेंगे तो ये 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा तो ये आ जाएगा 1 इंटू अल्फा से कैंसिल, और ये बीटा प्लस 1 इंटू बीटा से कैंसिल, तो अल्फा तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब बेटा इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमें फाइंड है पहले, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, -2 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 4 है, तो 2 1 टाइम 2 टाइम तो -1 ओवर 2 सम की वैल्यू। नाउ अब बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे, तो वो क्या होगा, इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा, तो 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 4, ये 4। अब बेटा हम इसकी ना क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस sx प्लस p इज इक्वल 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले करेंगे सम की, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2x प्लस p की 1 ओवर 4 इज इक्वल 0। अब इसका एलसीएम 4 आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 से करेंगे ना तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 तो ये 2 टाइम
तो 2x आ जाएगा, प्लस 4 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल 0। हमने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स पे, किसके साथ, 4 के साथ। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन आई है पहले की, वो आई है 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। बिल्कुल ठीक आई है बेटा। अब हम, अच्छा अब ना ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस इतना, ये आपने हर एक पार्ट के लिए करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं -2। ये हर सवाल में हमने करना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं 4, ये अल्फा प्लस बीटा। अब ये प्रोसेस आपने हर जगह करना है। तो अब हम इनको चेंज करेंगे और जब सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये जो भी होंगे ना, आगे 2 पार्ट आ रहा है उसके, तो उसको लेके चलेंगे। अब ये हमने फाइंड करेंगे, ये हमने लिख लिए हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सम और प्रोडक्ट रूट्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। सिर्फ हमने वहां से पुट करने हैं, हर बार नहीं हम इसको फाइंड करेंगे। अब आप बेटा इस पे लिख देंगे नंबर 2। अब नंबर 2 के हम लिखेंगे सिर्फ इसके 1 अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा एंड बीटा और अल्फा। ये बेटा हमारे रूट्स हैं, अल्फा और बीटा और बीटा और अल्फा। ठीक है, तो बेटा आपने इसका, अब हम इसका सम करेंगे और जो अल्फा प्लस बीटा होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो अल्फा बीटा हुआ उसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे। दैट्स ऑल। नाउ जो फर्स्ट पोर्शन था ना, मैंने आपको बताया है, वो आपने हर एक पार्ट के साथ करना है। मैं नहीं कर रहा यहां पे, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। अब बेटा हमारे पास जो सम है वो सम क्या होगा, वो आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा। तो ये बेटा अल्फा आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल, स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा अल्फा से कैंसिल। तो ये अब ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया है। तो बेटा ये आपने याद रखना है कि ये किसके इक्वल है, ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये इसके इक्वल है। ये कैसे इक्वल है ये भी देख लें। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हमने। अब हमने अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिया, ये चीज इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब हमने इसको कंप्लीट करना है स्क्वायर, तो लिखेंगे +2 अल्फा बीटा। अब ये हमने खुद से ऐड किया है, तो इसका जो बैलेंस है वो तो ठीक नहीं रहा ना, तो इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 अल्फा बीटा। अब ये इससे कैंसिल है, ये चीज इसके इक्वल आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो ये फार्मूला बन गया ये वाला, और साथ ये लिख देंगे। इस तरह हमारे पास ये जो चीज है ये इसके इक्वल है। तो अब हम इस जगह पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। पुट वैल्यूज आप बेटा वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो आपके पास -2 है, -2 का स्क्वायर -2 ये लिखा, और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 लिखी, ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से वो 4। अब ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम 4 हो जाएगा, -4 2 टाइम 8 हो जाएगा, ओवर हो जाएगा 4। तो ये आ जाएगा -4 ओवर 4, ये कैंसिल, तो -1। अब हमारे पास सम जो आया है वो आ गया है -4। अब हम इसको रेस करते हैं और यहां पे अल्फा बीटा को प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा होगा अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। तो बेटा इसका प्रोडक्ट देखें, ये अल्फा अल्फा से कैंसिल है, बीटा बीटा से कैंसिल है, तो ये 1 आ जाएगा। दैट्स ऑल। या फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, अल्फा बीटा अब आप अल्फा बीटा आपके पास 4 है, 4 डिवाइड 4 लिखेंगे तब भी 1 आ जाएगा। जिस तरह मर्जी कर लें। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कौन सी है, वो है x² - sx + p = 0। बेटा x² लिखेंगे, -s की वैल्यू, s आपके पास क्या है, ये -1 x + p की वैल्यू 1 आई है, 0। x² - प्लस
प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये रूट्स हम लिखे रहने देंगे, जो भी रूट्स होंगे उनकी जगह पे हम अप्लाई कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर। अब जो भी हमारे पास बनेगी है कौन सी बेटा, है ये हमारे पास 3। अब 3 देखते हैं क्या है। 3 हमारे पास 3 है 2 अल्फा, 2 अल्फा, आगे है -1 बीटा, एंड ये हमारे पास दूसरी बन रही है 2 बीटा -1 अल्फा, ये बीटा है बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब हमने रूट्स, इसके बेसिक रूट ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। हम इसका पहले इन रूट्स का करते हैं सम। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बताया था आपको कि आपने खुद करना है, वो मैं पहले सवाल में किया था, पहले पार्ट में किया था, उसके बाद रेस कर दिया हुआ है। ये बेसिक रूट लिखे हुए हैं। अब हम इसका सम करते हैं। s इज इक्वल, लेंथी होगा, s इज इक्वल 2 अल्फा -1 बीटा प्लस 2 बीटा -1 अल्फा। तो बेटा इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा -1 बीटा -1 अल्फा। तो इसमें से कॉमन अल्फा प्लस बीटा माइनस इसका एलसीएम अल्फा बीटा, तो 1 लिखेंगे, बीटा बीटा से कैंसिल, तो अल्फा माइनस बेटा 1 लिखेंगे अल्फा अल्फा से, तो ये बीटा। अब बेटा हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब ये माइनस में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास ये कॉमन ले लिया ना, तो ये प्लस हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब आगे पुट कर देंगे 2 इनटू अल्फा प्लस बीटा की वो -2 लिखा हुआ है, माइनस अल्फा प्लस बीटा वो -2, और अवर 4 लिखा हुआ है, 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 4 माइनस प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम 2, तो ये आ जाएगा -8 प्लस 1 इज इक्वल -7/2। ये हमारे पास एक वैल्यू आई है सम की, ये वैल्यू। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट। अब बेटा इन्हीं रूट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके लिए 2 अल्फा -1 बीटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा -1 अल्फा के साथ। तो देखिए जरा, 2 अल्फा को किया बेटा, तो ये 4 अल्फा बीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ये 2 अल्फा इंटू 1 अल्फा, ताकि आपको पता चल जाए ना, इसको कैंसिल भी करना है। अब -1 बीटा इंटू 2 बीटा, ये वाला। अब ये माइनस प्लस 1 बीटा, ये, और इंटू 1 अल्फा, ये मैंने ऑलरेडी माइनस प्लस कर दिया है। तो बेटा अब P इज इक्वल 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 4 है, तो लिख देंगे। अब माइनस ये इससे कैंसिल है, तो 2 लिख देंगे। अब माइनस ये इससे कैंसिल है, तो ये 2 लिख देंगे। अब प्लस, अब ये अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू 5 है, तो ये लिख देंगे 1/4। तो बेटा ये आ जाएगा 8, ये 8 माइनस 4 प्लस 1/4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे 4, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल 12/4, ये 3 आ जाएगा। तो 3 हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। एक हमारे पास 7 ये -7/2 आई है,
और दूसरी हमारे पास 3 आई है। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू। ये बेटा गलत हुआ है, ये 4 टाइम 16 हुआ है। अब यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, चले कोई बात नहीं, मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12 प्लस 1/4, इसके एलसीएम लेंगे 4, तो ये आ जाएगा प्लस ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 48, तो ये आ जाएगा 49/4। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 49/4। अब बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है ना, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वो है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल 0। अब x की वैल्यू यहां पे x² है माइनस s की वैल्यू आपके पास क्या है, ये देखे ना, ये सम की, तो -7/2 प्लस ये 49/4 इज इक्वल 0। अब बेटा हर एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2x इंटू 4 प्लस 49/4, 4 इज इक्वल 0 एंड 4, तो यह आ जाएगा 4x² प्लस 2 टाइम, तो यह आ जाएगा 14x प्लस 49 इज इक्वल 0। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास 4 था 3 था 3, तो 3 की बेटा हमारे पास जो इक्वेशन आई है 4x² प्लस 14x प्लस 49 बिल्कुल ठीक आई है। अब हम करेंगे नंबर 4, ये हम लिखने देंगे एज इट, लेंथी हो गया सवाल, कोई बात नहीं। अब 4 लिखेंगे यहां पे, अब 4 के देखते हैं हमारे रूट्स क्या हैं। 4 के रूट्स इसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आसान ही है, ये छोटा सा है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये देखे जरा, पहले सम करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखेंगे, तो सम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपके पास -2 है ऑलरेडी, -2 और 4 आपके पास है, माइनस माइनस प्लस 4, -4 2 टाइम 8, तो ये आ जाएगा -4, एक आपकी वैल्यू सम ये आ गया। अब प्रोडक्ट, तो अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16। अब बेटा आपके पास दोनों आ गए हैं, अब आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल 0, तो x² माइनस ये माइनस 4x प्लस p की जगह पे 16 माइनस माइनस प्लस x² प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं नेक्स्ट, वो क्या है वो देखते हैं, ये बड़ा छोटा सा था ना। अब नंबर 5, सवाल के मुताबिक हमने भी करना है, अगर लेंथी हो तो हम लेंथी करते हैं, जो भी इसकी नोयत हो सवाल की। तो अब हमारे पास नंबर 5 आ गया है, और वो देखते हैं क्या है, 2 अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा माइनस 1, 2 बीटा माइनस 1, फिर होगा ऐसा ही है। तो बेटा हमारे पास बेसिक रूट मौजूद है, तो हमने सम करना है, इसका सम करेंगे, तो 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, तो यह आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2, तो बेटा 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2, तो 2 कॉमन लिखा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, -2 है, तो -2 ये लिख दिया, तो माइनस -4 -2 -6, ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई सम की। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और वो क्या है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अल्फा माइनस 1, 2 बीटा माइनस 1, तो देखिए बेटा 2 अल्फा
4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस 1, तो यह आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा माइनस 2 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो यह आ जाएगा 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो आपके पास माइनस 2 और ये प्लस 1, ये माइनस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, तो यह आ जाएगा 21, P इज इक्वल 21। इस तरह हमारे पास जो है वो 21 आ गया है। किसका? एक आया है हमारे पास -6 और एक हमारे पास आया है 21। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0, वैल्यू बेटा पुट करेंगे। एस की वैल्यू आपके पास ये -6 एक्स प्लस पी की जगह 21 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन। तो बेटा इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4 का ये 5 नंबर पार्ट था और ये भी हमने कंप्लीट किया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तो हम यहां तक ही करेंगे। वीडियो पहले आधे घंटे से ज्यादा हो चुकी है, तो बेटा अगर आपको किसी जगह पे मुश्किल हुई हो तो बताइएगा। ये फिर से मैं बता दूं आपको, ये जो है ना ये मैंने सिर्फ लिख लिए थे, हर बार इसको मैंने फाइंड आउट नहीं किया। आपने क्या करना है, आपने जो भी इसका पार्ट लिखना है ना उसमें बेसिक रूट आपने ये लिखने हैं, ये आप निकालने हैं। मैंने एक टाइम में फर्स्ट टाइम में ये इसमें से इस इक्वेशन में से ये बेसिक रूट लिए थे और वो मैंने लिख लिए साइड पे और मैंने अप्लाई किया है। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कमल हुआ। तो ठीक है बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।